we start the chapter number 2, exercise 2.4, and in this exercise we learn factor theorem, very interesting theorem. In this theorem px is a polynomial of the degree, और ऐसे भी मैं बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट है वो लिखने के लिए आपके लिए एग्जाम में कभी पूछे राइट द स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर थ्योरम और द राइट द स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम. So that is statement is very important. Px is a polynomial of the degree n is greater than or equal to 1 and a is any real number. Then x minus a is a factor of px if pa equal to 0. यहाँ pa जो हो रहा है ना that is a remainder की बात कर रहा है. यहाँ pa क्या है? एक रिमाइंडर की बात कर रहा है. तो कह रहा है कि एक बाई रिमाइंडर थ्योरम हमें मालूम है कि px क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, और यहां पर अगर हम बात करें तो क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा. और रिमाइंडर क्या कह रहा है कि pa. सो इफ pa इक्वल टू 0, अगर pa 0 होता है तो क्या बचेगा मेरे पास कि px इक्वल टू x माइनस a एंड qx. तो इस चीज से प्रूव होता है कि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px. वाई? जैसे मैं अगर लिखूं कि 20 इक्वल टू 2 इंटू 10 पादारेशन, और रिमाइंडर यहां क्या कुछ नहीं, तो मैं कह सकता हूं कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 20. 2 इज ए फैक्टर ऑफ 20. बट सपोज दैट 21 इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 1 ऐसे लिखा होगा, यानी कि रिमाइंडर यहां क्या है? 1 है. और अभी यहां रिमाइंडर क्या है? 0. अगर रिमाइंडर 1 है तो आप नहीं कह सकते ना कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 21. आप देखो 2 21 का फैक्टर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि रिमाइंडर क्या है? 1. If remainder is 0, then you can say 2 is a factor of 20. That's understood ना? समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से. Similarly, क्वेश्चन में क्या कहा? px, और हम कहते हैं कि pa 0. अगर pa 0 हो जाता है तो क्या x minus a इसका फैक्टर? Yes. Therefore, x minus a is a factor of px. तो ऐसे ये px का फैक्टर. और सेकंड कंडीशन जस्ट अपोजिट है, उल्टा है इसका. सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि if pa equal to 0, pa equal to 0 if x minus a is a factor of, so if x minus a is a factor, अगर x minus a फैक्टर होगा तो मुझे ऑलरेडी पहले से ही मालूम है क्या है कि यहां पर क्या है? 0 है, कुछ है ही नहीं. अब कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो बताओ pa 0 होगा क्या? तो अगर मैं देखूं x माइनस ए, तो x माइनस ए के जीरोस निकाल देते हैं. जीरोस ऑफ x माइनस ए इज a. चेक कर लो. x माइनस ए इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या आएगा? a आएगा. यानी कि अगर मैं x की जगह क्या लिखूं? a लिखूं, pa, देन a माइनस a. ये मैं कब लिख सकता हूं? जब x माइनस a क्या होगा? इसका फैक्टर होगा. देयरफॉर pa इक्वल टू 0. तो समझ में आ गया होगा. तो मुझे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? क्वेश्चन बहुत सिंपल. क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे कि आपको फैक्टर दिया है. एक तो ये प्रूव करने के लिए प्रूव दैट x माइनस ए, एग्जाम्पल करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. प्रूव करने के लिए आएगा कि x माइनस ए प्रूव करो इसका फैक्टर है या नहीं. तो इफ रिमाइंडर इज 0, देन यू कैन से दैट इज ए फैक्टर ऑफ px. इफ रिमाइंडर इज 0 तो ये फैक्टर हो जाएगा. और फिर पूछाएगा फाइंड द रिमाइंडर इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ, तो हम क्या करेंगे? उसमें पॉलिनोमियल में x की जगह उसका जीरोस रखेंगे तो मुझे उस अननोन या उस रिमाइंडर को पता कर लेंगे. सो दिस इज योर फैक्टर थ्योरम. सो कम टू एक्सरसाइज 2.4. सो एक्सरसाइज 2.4 वी स्टार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 1 वी टेकिंग द सेकंड पार्ट, है ना? क्योंकि सारे पार्ट करना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा कम समय में, इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट लूंगा और अदर्स पार्ट्स यू विल ट्राई सिमिलर. इफ यू हैव डाउट, अगर तुमको कोई डाउट भी क्वेश्चन में आता है तो यू राइट इन कमेंट. सो सेकंड पार्ट, इफ द x प्लस 1, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, क्वेश्चन पूछ रहा है, चेक करना है. इज x plus 1 is a factor of this given polynomial. मुझे चेक करना है कि क्या x plus 1 इस दिए गए पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं. तो कैसे चेक करेंगे? अभी लोगों ने थ्योरम पढ़ा उसके अकॉर्डिंग टू
कि अगर ये इसका फैक्टर है, फर्स्ट यू राइट द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू x टू पावर 4 x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1। और जैसा हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा कि अगर x, उसमें क्या था कि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, देन सेकंड पार्ट है तो प्रूव करना था क्या, देन pa इक्वल टू 0। अगर मुझे pa इक्वल टू 0 मिलता था, इसका मतलब था कि x माइनस a उसका एक फैक्टर है। सेम प्रोसेस में क्या हमें करना है, मुझे वो pa निकालना और a क्या है वो पता करते हैं। वो a क्या था, जीरोस ऑफ x माइनस a था। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट जीरोस ऑफ x प्लस 1 इज क्या होगा, -1। जीरोस ऑफ x प्लस 1 इज -1। जीरोस आप निकालते हुए आ रहे हैं, समझ में आ रहा होगा कैसे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -1। देयरफॉर हमें क्या करना है, pa फाइंड आउट करना, pa क्या होगा, pa मींस यहां a क्या है, -1। सो p -1 इक्वल टू -1 की पावर 4, जस्ट यू रिप्लेस -1 क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 1। इफ -1 की पावर 4 इट मींस 1 क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, दैट इज -1 का स्क्वायर क्या आएगा, +1 आएगा, और ये भी +1 आएगा। तो क्या देखा आपने, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बट 1 + 1 दैट इज 2। तो क्या नोटिस किया, सिंस p - 1 नॉट इक्वल टू 0, लैंग्वेज पर ध्यान देना है, आपको लिखना कैसे है इस पे ध्यान देना। सिंस p - 1 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और ये इसका एक आंसर लिखने का मेथड ध्यान रखना, मैंने जैसे लिखा आपको वैसे लिखना है। सो दिस क्वेश्चन इज ओवर। सो आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। If x plus 1 is a factor of this polynomial, तो सेम प्रोसेस जैसे ऊपर वाले में लोगों ने किया था कि जीरोस निकालते हैं। सो जीरोस ऑफ x plus 1 is -1, और यहां भी मुझे क्या करना होगा, p - 1 फाइंड आउट करना है। तो x की जगह मैंने क्या लिखा, p - 1। तो आप पूरे पॉलिनोमियल में x जहां लिखा होगा वहां क्या लिखने वाले हैं, -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2, और यहां ध्यान रखना है इस तरह ब्रैकेट में -1 लिखना है प्लस √2, ओपन आर ब्रैकेट्स। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 -1 का स्क्वायर दैट इज ए प्लस, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है तो क्या आएगा, -1 आएगा। यहां देख रहे हैं माइनस है, और यहां ये माइनस है, चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 2 प्लस √2 प्लस √2 ऐसे आया। अब ध्यान देना कि ये क्या हो गया, -2 और +2 और √2 प्लस √2 कितना हो गया, 2√2 हो गया, और प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, इसमें भी आपका आ गया 2√2। तो हमने क्या नोटिस किया कि p - 1 नॉट इक्वल टू 0, मुझे हर बार ये लिखना होगा, सिंस p - 1 not equal to 0, therefore x plus 1 is not a factor of px। तो ये था आपका फोर्थ पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2, in question number 2 there are 3 parts, so I am taking one part, this is a question number 2, second part I think। क्वेश्चन क्या है कि px इक्वल टू दिया गया है पॉलिनोमियल gx। अब यहाँ दो नेम अलग अलग आ गए, एक px है जो आपको पहले से मालूम है, gx क्या है, डिवाइजर है, जैसा हम लोग लिख रहे थे अभी तक, gx इंटू px यानी डिवाइजर gx। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चेक करना है कि क्या gx px का फैक्टर है या gx px को डिवाइड करेगा। लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब मीनिंग एक ही आ रहा है। तो कैसे करना है, जैसे सेम क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने किया था, सेम अब लोग क्या करेंगे, यहां पर जीरोस ऑफ gx इज -2। इस gx का जीरोस क्या होगा, जो जीरो होगा वो क्या होगा, -2। आप चेक करते जाएंगे रफ में, x + 2 = 0 देन x = -2।
और अगर इसका फैक्टर होगा तो मुझे मालूम है कि ये जो p माइनस 2 अगर 0 आ जाता है तो 0 तो gx इसका फैक्टर हो जाएगा। तो 0 हमने निकाला, फिर p माइनस 2 जस्ट यू रिप्लेस x बाई माइनस 2, सो माइनस 2 क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1। सो माइनस 2 क्यूब कितना होगा, माइनस 8 प्लस और माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 इंटू 3 12, 3 2 जा 6 यानी कि माइनस 6 प्लस 1। अब कितना आएगा, माइनस 8 और माइनस 6 और 12 और ये 1, ये माइनस माइनस कितने हो गए, माइनस का 14, 12 और 1 कितना हो गया 13, सो दैट इज ए माइनस। तो क्या हमने नोटिस किया कि यहां तो माइनस 1 आ गया। अगर ये माइनस 1 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि gx px का फैक्टर नहीं होगा, यानी नॉट इक्वल टू 0 है। तो सिंस p माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, therefore gx is not a factor of px। लैंग्वेज बहुत जरूरी है। वैसे आपके क्वेश्चन नंबर, सो क्वेश्चन नंबर 3 I am taking second part. Find the value of k if x minus 1 is a factor of px। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अधिक एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ। सिमिलर अदर क्वेश्चंस यू विल ट्राई एंड यू टेक एनी अदर बुक रिफरेंस बुक से भी आपको क्वेश्चंस करने हैं, यानी बहुत अधिक आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर आपको किसी पार्ट में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप जाके उसमें लिखिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। सो पहले यहां देखते हैं क्या है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। यहां ऑलरेडी कह रहा है कि x माइनस a क्या फैक्टर है। देखो लैंग्वेज को यहां पकड़ना है, प्रूव करने के लिए नहीं बोला, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px। ऑलरेडी गिवन है कि x minus 1 px का फैक्टर है, ध्यान रखना है। और if x minus 1 is a factor of px it means remainder must be 0। इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा ही होगा, ये मुझे मालूम है। तो लैंग्वेज कैसे लिखना है, since x minus 1 is a factor of px, मैंने क्या लिखा, since x minus 1 is a factor of px है, therefore and zeros of x minus 1 is 1 और इसका zeros क्या होगा, x minus 1 का 1 होगा। so therefore p1 equal to 0। अगर इसका ये x minus 1 फैक्टर है it means p1 equal to 0। हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम में कंडीशन पढ़ रखी है कि अगर कोई x माइनस a अगर px का फैक्टर है तो क्या होगा, p इक्वल टू 0 होगा। सो p1 इक्वल टू 0 दैट इज गिवन। अब देखो मैं लिख कैसे रहा हूं, सेम आपको लिखना p1, यहां जहां भी x लिखा है आपको क्या लिखना है, 1 लिखना। मैं कैसे लिख रहा हूं देखो ध्यान से, 2 1 ये स्क्वायर हो गया प्लस k x की जगह क्या 1 और प्लस √2 इक्वल टू 0। आपको भी बिल्कुल सेम लाइन सेम लैंग्वेज यूज करना है। 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 यानी 2 1 जा 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। देन k इक्वल टू ये दोनों आना ये राइट साइड में जाएंगे माइनस हो जाएंगे, -2 माइनस √2। सो व्हाट इज द k वैल्यू, k की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस √2। सो दैट इज योर answer। now you other part also be same। so come to question number 4। अब शुरू करते हैं, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें जितने 4 पार्ट दिए गए आपके, इन 4 पार्ट्स में सभी क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है। और अगर हम 5th की बात करें तो यहां पर हमारे सारे क्वेश्चन क्यूबिक, पावर उनकी 3 है, डिग्री 3 है। तो देखो यहां 2 मेथड है, एक तो फैक्टर थ्योरम है और एक है आपकी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स।
तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में मैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से आपको सिखाता हूं और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको फैक्टर थ्योरम से मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूं। हालांकि दोनों ही फैक्टर थ्योरम के अंडर में आते हैं, क्योंकि दोनों भी मुझे फैक्टर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन थर्ड और फिफ्थ वाले को मैं कैसे सॉल्व करूंगा वो एक अलग टेक्निक होगी और उस टेक्निक को फोर्थ में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी समय की कमी होने के कारण हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से करते हैं। तो मैं कोई एक क्वेश्चन लेता हूं और उसे आपको मैं सिखाता हूं। जैसे फोर्थ पार्ट में लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। क्लास 8th में तो आप पढ़ के आए होंगे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स, एक बार मैं आपको फिर से सिखाने की कोशिश करता हूं। सो दैट इज px, पहले तो आपको इस तरह नेम देना है। अब थोड़ा सा रफर यूज करना है, नए सिरे से आप सीखिएगा कि सबसे पहले देखो कि यहां क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, तो फर्स्ट यू राइट हियर 3 ऐसे लिख लेना। फिर यहां पर देखिए क्या है, कोफिशिएंट क्या है 4, केवल आप 4 लिखिएगा, आप अभी माइनस मत लिखिएगा, केवल 4 लिखिएगा, मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो यहां पर आ गया 4। अब इन दोनों के मैं फैक्टर करता हूं। देखिए 3 का फैक्टर क्या है 3 into 1 और 4 का फैक्टर कितने हो सकते हैं 2 into 1 भी हो सकता है, सॉरी 2 into 2 भी हो सकता है और 4 into 1 भी हो सकता है। यहां 4 के दो फैक्टर निकल के आ रहे हैं, 2 into 2 और 4 into 1। क्लियर? ठीक, ये आपको करना है, हर एक क्वेश्चन में करना है। अगर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स आता है तो आप ऐसे लिखेंगे पहले। फिर अब देखो कुछ लैंग्वेज आपको बोलना है। यहां जो मिडिल टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है 1, और इसके पहले मैं बता दूं कि आपको अपने जो टर्म्स है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि पावर 2 पावर 1 0। अगर कहीं इसको सही से नहीं लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा, तो यू जस्ट राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो x² दैट इज 1 दैट इज 0। अब मुझे ये क्या बोलना है कि 3 और 4 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड आउट करना है जिनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। यहां क्या है 1, डिफरेंस ही मैंने क्यों बोला, सम तो नहीं बोला, ये नोटिस करने वाली चीज है। डिफरेंस इसलिए बोला क्योंकि 3 प्लस का है और ये माइनस का 4 है। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का साइन मिलेगा। और अगर ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, तो मैं मल्टीप्लाई करता तो क्या मिलता है, प्लस मिलता, तो मैं बोलता सम। लेकिन अभी यहां क्या है, माइनस है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, माइनस है और ये प्लस है, तो इंटू का माइनस आ गया। तो मैंने बोला कि 3 और 4 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड आउट करो जिनका सब्ट्रैक्शन करने पर, जिनको माइनस करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए 1। तो चलो ढूंढते हैं, देखते हैं क्या आएगा। देखो अगर मैं इसको कर दूं, केवल ये मैंने लिखा 2 into 2, तो इसमें जरा चेक करते हैं। तो अगर मैं इनका साथ लूं 2 into 3, तो क्या मुझे मिलेगा 6 और 2 बच जाए 2, क्या आएगा 2, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, दैट इज रिजेक्टेड। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक, समझ में आ गया। अब मैंने कहा था ना कि दूसरा क्या था 4 into 1 था, तो इसको हम नहीं लेंगे। 4 into 1 की बात करें, अगर मैं इसे कहूं 4 3 12, 1 into 1 1। अब इनका अगर मैं माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा 11, इससे भी बात नहीं बनी। तो फिर मुझे क्या करना होगा, डायगोनल से मल्टीप्लाई करके देखना है। कैसे, 4 into 1, ध्यान देना 4 into 1 क्या आया 4, 1 into 3 क्या आया 3, और मुझे मिल गया क्या 3 and 4। क्यों? क्योंकि अगर मैं 4 में 3 को माइनस करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। सो इसी को मैं बोलता हूं क्या, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म को क्या कर देना है, स्प्लिट कर देना है, फैला देना है, विस्तार कर देना है। किसमें, दो टर्म्स में। कौन से दो टर्म्स बनने वाले हैं 4 और 3। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, 3x² माइनस, यू कीप इन ब्रैकेट क्या 4 minus 3, इस 1 था यहां पर, जो ये 1 है हिडन है, 1 है ना, 1 को मैंने स्प्लिट किया किसमें 4 minus 3 में। Just we write here x minus 4. And next step, we open bracket, then 3x² minus 4x plus 3x minus 4. So now you have 4 terms, 1 2 3 4। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, माइनस है, ब्रैकेट ओपन हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। So now here x taken कॉमन। अब यहाँ देखो दोनों में क्या कॉमन है x, तो क्या बचेगा 3x minus 4। What is a common 1, then 3x minus 4।
तो आपके पास ये दो टर्म्स आ गई, दोनों टर्म में क्या चीज कॉमन है, 3x माइनस 4 कॉमन है, तो क्या बचा x प्लस 1। सो दैट इज योर आंसर। ऐसे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। तो सिमिलर बिल्कुल सेम इसी तरह से अदर पार्ट्स हैं, ट्राई करेंगे। अब हम आपकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। समझ में आ गया होगा, सिंपल है, अपने आप करना है बाकी। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 5। मैं पहला पार्ट इसमें करके देखता हूं। एक्स क्यूब, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्स क्यूब प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया हो गया। पिछला जो क्वेश्चन था वो तो आपका कुछ जाना पहचाना था, ये क्लास में हम लोग किए भी थे। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए नया है। देखो क्यूबिक के फैक्टर तो हम लोगों ने किए नहीं, तो फिर इसको करने का तरीका क्या है, यहां पर कुछ हम लोग ट्रायल मेथड यूज करेंगे। ट्रायल है ना, देखते हैं कौन सा वो मेथड है ट्रायल। देखिए यहां पे 2 है। पहले इसके पहले मैं शुरू करूं, एक चीज और क्लियर कर दूं कि यहां क्या लिखा, डिग्री 3। इट मींस देयर आर 3 जीरोस, यानी x की 3 ऐसी वैल्यूज होंगी जो इसे क्या करेगी, जीरो करेगी। क्लियर। अब मुझे वो वैल्यू 3 वैल्यू में से जो ये 3 वैल्यूज हैं x की, उनमें से मिनिमम मुझे एक वैल्यू तो पता करनी ही करनी पड़ेगी। किससे, ट्रायल से। तो देखते हैं। तो अब ऐसे तो पता नहीं कौन सी वैल्यू होगी x की, उसके लिए एक मेथड है कि आपको लास्ट में क्या लिखा है, 2। हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 2 आर। देखिए 2 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 हो सकता है और प्लस माइनस 2, क्योंकि अगर 1 का डिवाइड भी 2 में हो सकता है, माइनस 1 का भी डिवाइड 2 में हो सकता है, प्लस 2 का भी हो सकता है और माइनस 2 का भी डिवाइड हो सकता है। इसलिए प्लस माइनस 1 भी इसका एक फैक्टर हो सकता है और प्लस माइनस 2 भी फैक्टर हो सकता है। क्लियर। अब बात आ रही है कि यहाँ प्लस माइनस 1 यानी कि 2 आपको मिल गए, यानी अगर हम इसको अलग अलग करके लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 2 माइनस 2। कितनी वैल्यूज हैं, 4। इन्हीं 4 वैल्यूज में से कोई 3 वैल्यू इस पॉलिनोमियल को जीरो करने वाली है। क्लियर, सिंपल हो गया ना। तो अब हम लोग इसमें ट्रायल मेथड यूज करेंगे। ट्रायल मेथड क्या, मैं एक एक वैल्यू को रख के चेक करता हूं कि किसके रखने पर ये जीरो होता है। तो पहले मैं 1 ले लेता हूं, P1। अगर मैं 1 लेता हूं तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। क्या नोटिस किया, ये 1 आ गया, माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। सो आई एम वेरी लकी, फर्स्ट टाइम में ही मुझे मिल गया 3 माइनस 3 दैट इज ए 0। तो पहली बार में ही मिल गया कि x की जगह अगर मैं 1 लिख दूं तो ये 0 हो जाएगा। इट मींस 1 इज ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो देयरफॉर अगर x की जगह मैंने क्या लिखा, 1, तो ये 0 हुआ। अगर 1 को इधर में ले आऊं तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1। तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा किसका, px का। सो देयरफॉर मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब आप यहां से 2 रास्ते आपके पास हैं। कौन से 2 रास्ते, एक रास्ता ये है कि बाकी जो वैल्यूज बची थी हमारी उनको रख के मैं चेक करूं, उनको रख के मैं चेक कर लूं और उनमें उनकी चेक करने के बाद मैं अदर 2 को भी फाइंड आउट कर लूं और ऐसे 2 और मुझे फैक्टर मिल जाएंगे। दूसरा रास्ता जाता है डिवीजन का। तो जो ज्यादा प्योर है, मैं अगर प्योर की बात करूं तो डिवीजन ज्यादा प्योर है। क्यों, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पर जीरोस आपके सेम हो जाते हैं, वहां आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए मुझे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो इसके पहले मैं एक लाइन लिखता हूं कि px मुझे क्या मिला। जो px है वो कुछ इस फॉर्म में रहा होगा, x माइनस 1 इंटू समथिंग, क्योंकि x माइनस 1 का एक फैक्टर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैंने कहा 20 तो मैंने कहा 4 इंटू 4 तो मुझे मालूम था, लेकिन यहाँ कुछ और होगा, वो कौन है, 5 है। अभी आप तो 5 बता सकते हो क्योंकि यहाँ 20 मालूम है, लेकिन ऐसा कोई नंबर मान लीजिए मैंने वेरिएबल लिख दिया और यहाँ 4 लिख दिया, तो यहाँ आपको पता चलेगा नहीं। कैसे पता चलेगा, when you divided by 4 to x। जब आप 4 का डिवाइड किस में कर देंगे, x में करेंगे।
तो चलो पता करते हैं कि इस जगह पर क्या आने वाला है। इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, लॉन्ग डिवीजन का हेल्प लेना होगा। किसका, x माइनस 1 का हम लोग डिवाइड करेंगे। यहां से देखना किसमें, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 में डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन से। सो x का डिवाइड x क्यूब, इट मींस अब इतना तो समझ में आ गया होगा, x स्क्वायर का x में इंटू क्या आएगा, x क्यूब माइनस x स्क्वायर, साइन चेंज कैंसिल, कितना आ गया माइनस x स्क्वायर, हियर माइनस x प्लस 2। यहां माइनस का साइन है, यहां भी माइनस आएगा, x स्क्वायर चाहिए, यहां x है, मल्टीप्लाइड बाई x, क्या मिल गया माइनस x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और x आ गया। समझ में आ रहा है ना। तो ये साइन चेंज किया, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये कितना आ गया माइनस का 2x प्लस का 2। फिर से यहाँ माइनस साइन आया। मैंने डिवीजन का तरीका कैसे करते हैं मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया, उन वीडियो को देखो, आपको पता चलेगा कैसे डिवाइड करते हैं। सो माइनस टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 2x प्लस 2। सो दैट इज ए प्लस एंड माइनस, कैंसिल हो गया। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। भाई 0 तो आने था, क्यों, वी ऑलरेडी नो दैट x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, पहले से मुझे मालूम था, रिमाइंडर 0। तो मुझे क्या मिल गया कि px इक्वल टू मुझे मिल गया x माइनस 1 एंड x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। वो दूसरा पार्ट भी मुझको इस तरह से मिल गया। अब क्या नोटिस किया कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 दैट इज ए स्प्लिटिंग ऑफ इट टर्म। मैं इसको कोई नाम दे देता हूं, मैं लेट कर लेता हूं कि ये एक qx है। तो qx क्या है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ऐसे लिख देगा। नाउ you simplify, you find a factor by splitting of middle term। प्रोसेस वही 2 और यहाँ पर 1 है तो टेंशन नहीं, सिंपल सा मुझे 2 कैसे फैक्टर करने हैं। फाइंड factor of 2, their difference is 1, तो 2 1 जा 2, it means qx equal to x square minus 2 1 जा 2 minus 2, then x square minus 2x plus x minus 2, so x taken common, then x minus 2 plus 1 x minus 2, so what is a common, x minus 2 then x plus 1। तो ऐसे आपको qx के फैक्टर मालूम हो गए। तो कंप्लीट क्वेश्चन का फैक्टर क्या हुआ, px इक्वल टू, पहला क्या था x माइनस 1 था, दूसरा ये पूरा आपको लिखना है x प्लस 1 एंड x माइनस 2। सो दैट इज योर आंसर। तो सिमिलर अदर क्वेश्चंस यू विल ट्राई। इफ यू हैव एनी डाउट यू राइट द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। थैंक यू।